हेलो गाइस, आज हम एक्सरसाइज 13.5 के क्वेश्चन नंबर 4 से तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5 कार्ड्स आर ड्रॉन सक्सेसफुली विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऑल 5 कार्ड्स आर स्पेड होंगे, यानी डेक ऑफ 52 कार्ड में से हमने 5 कार्ड्स ड्रॉ किए हैं विद रिप्लेसमेंट, यानी एक के बाद एक रख दिया। मतलब विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट में हमारे पास क्या होता है? विद रिप्लेसमेंट यानी मैंने एक कार्ड निकाला, उसके बाद जब मैं सेकंड कार्ड निकालने गई तो मैंने पहले को रख दिया, ठीक है, विद रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो अगर हमने फर्स्ट कार्ड निकाला, वो रखा नहीं, उसके बाद सेकंड कार्ड ड्रॉ किया, तो इसने उन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि मतलब 5 कार्ड्स स्पेड थी, ठीक है। तो हमारे पास देखो रैंडम वेरिएबल यानी एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास क्या हो जाएंगी? एक्स की पॉसिबल वैल्यूज हमारे पास होंगी, हो सकता था यानी एक बार भी स्पीड ना आया हो, एक बार आया हो, 2 बार आया हो, 3 बार स्पीड आया हो, 4 बार स्पीड आया हो, पांचों के 5 बार स्पीड आया हो। लेकिन इन्होंने बोला है ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पीड, यानी हमें 5 जब 5 के 5 टाइम सक्सेस मिली उस केस को डिस्कस करना है। एक्सरसाइज 13.4 में और 13.5 में यही डिफरेंस है। उसमें हमें एक्स की सभी पॉसिबल वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते थे। इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ जिसके लिए पूछा गया है उसके लिए हमें डिस्क्राइब करना है, यानी ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, यानी एन की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? एन हमारे पास क्या है? 5 कार्ड ड्रॉ किए गए हैं, एन की वैल्यू यानी 5, जितने बार ड्रॉ हुआ है, थ्रो हुआ है, एन की वैल्यू 5। और आर कितनी बार सक्सेस, कितनी सक्सेस की मांग कर रहे हैं? ऑल दी 5 कार्ड्स आर स्पेड, यानी सभी के लिए, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? 5। तो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है? एन सी आर ए रेस टू दी पावर आर और बी रेस टू दी पावर एन माइनस आर। ए और बी हमारे पास क्या होने चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? ए यानी हमारी सक्सेस किस में है? स्पेड आने में। स्पेड कितने होते हैं हमारे पास? स्पेड होते हैं हमारे पास 13/52, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/4। उसके बाद फेलियर, मतलब ये स्पेड ना आए, स्पेड ना आए तो इसका मतलब 52 में से 13 नहीं आएंगे तो 39 में से बचा हुआ कोई आएगा 52। या तो आप करेंगे, अगर सक्सेस नहीं है तो फेलियर, यानी 1 - 1/4, तो कितना हो जाएगा? 13 3 जा और 13 4 जा, यानी 3/4। तो देखो अगर इसमें फॉर्मूला इनपुट करते हैं, NCR 5 कार्ड ड्रॉ किए और 5 के 5 टाइम सक्सेस मिली, यानी 5 के 5 स्पेड आए, ए रेस टू दी पावर 1/4 सक्सेस हमारी 1/4 है। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4, ये सेम पावर एज इट इज़, यानी 5 के 5 टाइम सक्सेस मिली। और फेलियर हमारी कितनी है? 3/4 रेस टू दी पावर 5 - 5 कितना हो जाएगा? 0। तो 5C5 को अगर हम सोल्व करेंगे तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 - 5 यानी 0 का फैक्टोरियल, अगर आपको एन कम्बिनेशन का NCR का फॉर्मूला याद है, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, 1/4 रेस टू दी पावर 5। तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल चला जाएगा तो बचेगा 1/4 रेस टू दी पावर 5। उसके बाद है हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट, ओनली 3 कार्ड्स आर स्पेड, यानी ओनली अगर हमें सक्सेस सिर्फ 3 टाइम मिली है, यानी आर की वैल्यू अब की बार क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी 3 टाइम जब हम सक्सेस मिली है। एक्स की हमारे पास कितनी पॉसिबल वैल्यूज थी? 0 1 2 3 4 5। अब हमें किसके लिए डिस्कस करना है? यानी 3 टाइम, अगर हमें सक्सेस 3 टाइम मिली है तो आर के प्लेस पे हमारे पास 3, एन के प्लेस पे हमारे पास क्या होगा? एन के प्लेस पे हो जाएगा 5। तो फॉर्मूला क्या बोल रहा है? NCR ए रेस टू दी पावर आर, ये सेम याद रखना है, बी रेस टू दी पावर एन माइनस आर। तो देखो एन के प्लेस पे हमारे पास क्या चल रहा है? 5C, आर के प्लेस पे 3 मल्टीप्लाई, ए के प्लेस पे क्या था? 1/4, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1/4 रेस टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3/4 रेस टू द पावर 5 - 3 यानी 2। तो 5C3 हमारे पास क्या होगा सोल्व करके? 5C3 यानी 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 - 3 यानी 2 फैक्टोरियल, 1/4 रेस टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 इसको अगर खोलते हैं और ये हो जाएगा 4 × 4। तो 5 फैक्टोरियल को 5 फैक्टोरियल इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल तक खोल लेते हैं, क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल चल रहा है, तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 1/4 4 इंटू 4 इंटू 4 मल्टीप्लाई 9/16, ठीक है। तो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल चला गया, 2 1 तक खोलते तो 2 ही आएगा, 2 1 जा 2 2 जा, उसके बाद 2 1 जा, ये भी 2 2 जा, और कुछ नहीं कट रहा है, तो हमारे पास कितना आएगा? 5 बचा और हमारे पास बच गया 9, यानी 9 5 जा 45, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 16 16 16
कितना होता है 16 का स्क्वायर 256 और मल्टीप्लाई 2, तो हमारे पास 45/2 56 की जब हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओनली 3 सक्सेसेस थी जब हमारे पास। उसके बाद है इसी क्वेश्चन का हमारे पास थर्ड पार्ट। इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, नन इज स्पेड, नन इज अ स्पेड यानी एक भी स्पेड नहीं है। इसका मतलब एक्स की जो हमारे पास 0 to 5 तक की पॉसिबल वैल्यूज थी, नन इज स्पेड यानी एक बार भी हमें सक्सेस नहीं मिली है आर की वैल्यू, यानी 0 के लिए हम सोल्व करेंगे तो आर इज इक्वल टू यहाँ हमारे पास इस केस में 0 होगा। एन के प्लेस पे हमारे पास कितना चल रहा है, 5 कार्ड ड्रॉ किए थे और 5 में से एक भी सक्सेस यानी एक बार भी स्पेड नहीं आया, इसके लिए हमसे पूछा गया है। तो एन सी आर यानी 5, सी आर के प्लेस पे 0, सक्सेस हमारे पास क्या चल रही है, ए की वैल्यू हमारे पास थी जैसे हमने पिछले पार्ट में किया 1/4 और बी वहीं से हमने लिख लिया है ये 3/4। तो ए रेज टू द पावर 1/4 रेज टू द पावर 0 मल्टीप्लाई बी रेज टू द पावर यानी 3 रेज टू द पावर 5 - 0 यानी 5। तो 5C0 क्या होगा, 5 का फैक्टोरियल, 5 - 0 यानी 5 का फैक्टोरियल इंटू 0 का फैक्टोरियल, किसी की पावर 0 यानी 1 मल्टीप्लाई 3/4 रेज टू दी पावर 5। तो 5 फैक्टोरियल से हमारे पास 5 फैक्टोरियल चला गया तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4 रेज टू दी पावर 5। इसको आप आराम से सोल्व कर सकते हैं।